हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूँ बेटा हमारे लेक्चर सीरीज़ में। तो मेरे भाई, जैसे कि ये पार्ट सेकंड रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा हमारा सर? ये रहेगा पार्ट सेकंड, है ना। पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड रहेगा, बट स्टार्टिंग यहीं से। क्यों? क्योंकि हमने जो पार्ट वन में पूरा बेसिक देखा था कि हमको जो फ्लोर बेस बनाना है उसमें बेसिक क्या क्या है करके, ठीक है मेरा लाल। और पावर कट हो गया था, इसलिए अब इसको पार्ट टू से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो भैया देखना ज़रा कि जो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है वो बनेगा कैसे। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे, जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो ज़रूर देखो। क्यों सर ऐसा? क्योंकि उसमें जितना भी बेसिक है मैंने पार्ट वन में एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा टोटल, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब जितना आपको प्रीलिम्स लेवल का पजल बनाने को लगता है उतना बेसिक तो मैंने वहाँ बता दिया है। चलिए आइए सर। हाँ जी, क्या बोलता है क्वेश्चन देखना ज़रा। सर ये बोल रहा है डायरेक्शन दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है सर, इसको पढ़ो बोलता है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है सर, क्या बोल रहा है देखो इधर। देयर आर 8 पीपल है। कितने मेरे भाई? देयर आर 8 पीपल ABCDEFGH, मतलब 8 पीपल है। हाँ सर सही बात है। अब बोलता है आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग, मतलब वो 8 फ्लोर बिल्डिंग में बैठे हैं। तो भैया मेरे को 8 फ्लोर की बिल्डिंग तो निकालनी पड़ेगी। हाँ सर सही बात है। चलो, ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है सर, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, टॉप टू बॉटम ले रहा है। बॉटम टू टॉप ले या टॉप टू बॉटम ले, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले 8 फ्लोर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। तो क्या करूं मैं? आप सर इसको इस तरह से कुछ कर लीजिए। अरे टेढ़ी लाइन क्यों जा रही भाई? हाँ चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो पेपर में भी ऐसा होगा, A4 साइज में पेपर में थोड़ी टेढ़ी लाइन जाएगी तुम्हारी भाई, उसको स्केल से खींचते मत बैठना, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करते करते, मतलब आप जब क्या करोगे, आप बनाते जाओगे, आपका आंसर जो आपने बनाया वो आपको अच्छे से दिखना चाहिए बस पेज में। इतना रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो मेरे लाल, तो सर ये तो बात हम समझ गए सर आपकी, ठीक है। और ये बोल रहा है ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट। अच्छा, इसने पहले ही दे दिया हमको कि सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, जो कि ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली में 0, मतलब 0 फ्लोर होता है। ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली में 0 फ्लोर होता है। पार्किंग वाला होता है ना अपने बिल्डिंग में, पार्किंग फ्लोर होता है 0 फ्लोर, उसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर होता है। पर इसने पहले ही बता दिया हमको कि ग्राउंड फ्लोर इज टेकिंग एज अ फर्स्ट फ्लोर। देखो यहाँ बताया होगा, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज फर्स्ट। ग्राउंड फ्लोर को नंबर क्या देना है? फर्स्ट फ्लोर, मतलब वहाँ से फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत करनी। इसका मतलब यहाँ से हमको फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत करनी है। एंड टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। ठीक है सर, 1, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, 4, 5th, 6, 7 और 8। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आती है हमको। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है बेटा, ये बोलता है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है सर, जैसे हमने ABCD दिया है वैसा बैठेगा नहीं बैठेगा इसका हम कुछ नहीं जानते बोल रहा है, मतलब इसकी जो कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से बैठेगा बेटा ये, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, अब क्या बोल रहा है देखो, देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर। सामने क्या बोल दिया? देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर, 3 फ्लोर का गैप है किसके बीच में? बिटवीन B एंड D। एंड अच्छा, B और D के बीच में, मतलब सर B और D के बीच में 3 फ्लोर का गैप है बोलता है। तो हो सकता है सर एक मिनट, इसको वाइट कलर से लिख लेते हैं बढ़िया से। हो सकता है सर कि B ऊपर आता हो सकता है D ऊपर आता हो, परंतु B और D कहीं भी आए तो B और D के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। इतनी बात समझ में आई कि? हाँ सर समझ में आई। ठीक है, उसके सामने देखो क्या बोल रहा है ये। चलो मेरे लाल, हाँ जी, सामने बोलता है सर एंड बोथ ऑफ देम लिव इन अ ऑड नंबर फ्लोर, और दोनों के दोनों ऑड नंबर फ्लोर में। कौन सर? ये B और D। ये क्या बोल रहा है कि ये जो B और D है ये ऑड नंबर फ्लोर में क्लास, ये ऑड फ्लोर में। हाँ सर, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गई, ठीक है सर। उसके बाद सामने बोलता है F लिव जस्ट अबव H। F जो है वो H के ऊपर है मेरे भाई। तो सर
पर कैसा है, एफ लीव जस्ट अबव एच, मतलब ये जो एफ है क्लास, ये जस्ट एच के ऊपर है। हाँ सर, ये भी बात समझ में आ गई हमको। ओके, और ये देखो ये एच हो गया ना यहाँ तक। यहाँ से जैसे ही तुम नेक्स्ट लाइन में जाते हो तो यहाँ पे क्या दिया उसने, हु दिया। हु, ये हु हमेशा याद रखना, हु के पहले जो भी पर्सन होगा उसके लिए हु आता है। तो यहाँ एच के बाद में हु लिखा था उधर, तो ये हु किसके पहले है, मतलब हु के पहले कौन है, एच है, मतलब वो एच के लिए आया हु। तो ये हु के जगह में क्या रख देंगे हम, एच रख देंगे बेटा। यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल, सर एच आ जाएगा। एच लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। हाँ सर समझ में आ गया। मतलब आप बोल रहे हो सर कि ये जो एच है, ये जो सर एच है, ये इवन नंबर फ्लोर में है। ये जो एच है ये इवन नंबर फ्लोर में है। हाँ सर, बात समझ में आती है हमारे, ठीक है, इवन फ्लोर में है ना। हाँ इवन फ्लोर में है सर, ठीक है ब्रजेश सर, बात समझ में आ गई हमारे। उसके बाद क्या बोलता है सामने, क्या इससे बैठाना शुरू कर देंगे, नहीं सर, जब तक हमको एकदम डेफिनेट कंडीशन नहीं मिल जाती वहां से शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली फास्ट बनेगा हमारा, ठीक है। ओके, फिर बोलता है सर ए लीव्स, देखो क्या बोल दिया उसने, बोल रहा है ए लीव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। बस यहाँ से शुरुआत कर दो कि ये 6वें फ्लोर में रहता है करके बोला है उसने, तो बना लेंगे हम लोग। ए लीव्स 6, ए जो है वो 6 फ्लोर में रहता है, बिल्कुल सही सर। एक मिनट रुकते गए जरा, मेरे आंखों में खुद फ्लैश कर रहा लाइट, जरा रुक जाइए, अभी बताइए। अब ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो इसने बोला हमको, क्या बोलता है सर कि, हाँ देखो ये बोल रहा है कि ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, कि 6वें फ्लोर में ए है करके। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। तो ए हमने यहाँ पे रख दिया 6वें फ्लोर में, और उसको कर देंगे हम 100% ओके, ठीक है मेरे भाई, इसको कर देंगे हम 100% ओके। अब बोलता है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन, देखो सामने देखो क्या बोला, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन, यहाँ पे आना बेटा। बोल रहा है ओनली 1 पर्सन लिव्स, सिर्फ एक पर्सन रहता है किसके बीच में, बिटवीन बी एंड ई, मतलब बी और ई के बीच में एक पर्सन रहता है। हाँ सर ये तो बात सही है। तो मान लो कहीं भी बी होगा तो बी और ई के बीच में एक पर्सन रहता है बोलते हैं, बिल्कुल सर ठीक है, मान लिया हमने। अच्छा, अब डी लिव्स अबव ए, देखो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या बोल रहा है, डी लिव्स अबव ए, मतलब डी जो है वो ए के ऊपर रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो सर ये जो डी रहेगा ये ए के ऊपर रहेगा, और यहाँ बोला है चाहे डी हो चाहे बी हो वो तो ऑड फ्लोर में होना चाहिए। हाँ सर बात तो सही है, और जो डी है वो ए के ऊपर होना चाहिए। तो सर डी यहाँ पे भी आ सकता है और डी यहाँ पे भी आ सकता है, परंतु बोला है कि डी या बी ऑड फ्लोर में होना चाहिए। तो सर डी तो ऑड फ्लोर में आएगा, इसका मतलब इवन फ्लोर में डी नहीं आ सकता। इतनी बात समझे के बेटा आपको, हाँ सर समझ में आया ना, क्योंकि डी अगर ए के ऊपर तो डी है, मान लिया कि ए के ऊपर अगर 7वें नंबर पे भी डी आ सकता है और डी जो है वो 8वें नंबर पे भी आ सकता है, परंतु बोला है कि डी जो है, बी और डी है ऑड नंबर फ्लोर में, इसका मतलब डी तो ऑड नंबर फ्लोर में है ना। हाँ सर, तो 7वें फ्लोर में तो डी आ सकता है, परंतु 8वां फ्लोर तो इवन है, वहाँ डी नहीं आ सकता। इतनी बात क्लियर हुई, बढ़िया से, बहुत अच्छे। चलो सामने देखो अभी, तो सर ये डी यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब सर डी कहाँ पे कंफर्म होगा बेटा, सर डी यहीं पे कंफर्म होगा। ओके सर, यहाँ पे अगर होगा तो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं बढ़िया से हम लोग। चलो आ जाओ, इसको हमने डी को कंफर्म कर लिया। हाँ सर, अब मुझे मालूम है कि डी और बी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, 3 फ्लोर का गैप है। कितने फ्लोर का गैप है बेटा डी और बी के बीच में, 3 फ्लोर का। तो सर डी अगर यहाँ है 1 2 3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल, बी। तो देखो बी भी ऑड नंबर पे आ रहा है। हाँ सर एकदम बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बी को हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद मुझे बताओ ई और बी में एक पर्सन है। हाँ सर है ना, तो ई और बी में ई यहाँ पे भी आ सकता है, ई नीचे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा रुकेंगे, सामने देखेंगे कुछ और दिया है क्या। सर बोल रहा है यहाँ 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एच। अब बोलता है सी और एच में 3 पर्सन रहते हैं। अच्छा सर, ओके, बी और ई में 1 पर्सन है, और बोलता है 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एच, सी और एच में 3 पर्सन रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सी और एच में 3 पर्सन रहते हैं, बिल्कुल सर, यहाँ पे हम 3 पर्सन निकाल देंगे सी और एच में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एच तो इवन नंबर फ्लोर में है ना। हाँ सर, तो अगर एच इवन नंबर में रखूंगा तो एच के ऊपर यहाँ एफ आ जाएगा, पर यहाँ तो ऑलरेडी बी है सर, नहीं जमेगा। इसका मतलब एच यहाँ नहीं हो सकता। हाँ सर सही बात बोल रहे हो, एच यहाँ रखा तो एच के ऊपर जस्ट कौन है बेटा, एफ है। हाँ सर, ये एफ यहाँ पे 100% आ जाएगा, और बैठ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसका मतलब है सर कि एच यहाँ पे ही आएगा, एफ यहाँ पे ही आएगा, और
एच और सी में कितने फ्लोर है बेटा? 3 फ्लोर है। ये देखो एच और सी में चाहे 3 पर्सन भी बोले तो 3 फ्लोर तो रखने ही पड़ेंगे ना। एच और सी, यहाँ वैकेंट वाला कोई किस्सा तो है ही नहीं, तो एच और सी में उसने बोला कि 3 पर्सन है। ओके सर, एच और सी में मान लीजिए एच यहाँ 1 2 3 करके तो सी नहीं आता, इसका मतलब 1 2 3 करके 100% सी ऊपर आ जाएगा मेरे भाई। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई? हाँ सर, ये भी 100% सही है सर। उसके बाद सर ये तो पूरी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद बी और डी सर ये भी समझ गया, हमको अच्छे से समझ गया। ई और बी में 1 पर्सन है, तो सर यहाँ पे बी है, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा सर? यहाँ पे ब्रिजेश सर ई आ जाएगा। कौन आ जाएगा मेरे भाई? सर ई आ जाएगा। यहाँ पे मैं ई ले लूँगा और ई को कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। ई को मैं क्या कर लूँगा बेटा? कंफर्म कर लूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बचा कौन? बचा सर जी। ये देखो यहाँ पे ए बी सी डी आ गए हैं सब, सी डी, ई ने ई आ गया, एफ आ गया, जी बचा। तो बेटा ये जो जी बचा है इसको यहाँ ले लो, जी को यहाँ पे जी ले लो और इसको कंफर्म कर लो बढ़िया से कि यहीं पे जी आएगा करके। चलिए, इसके साथ ही ये आंसर आपका हो गया। कितने बच्चों को समझा बेटा कि ये आंसर सही है करके? ये आंसर आपका 100% सही है मेरे लाल, ठीक है। ऐसा आपको बैठालना पड़ता है फ्लोर बेस्ड पजल, है ना। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आया होगा, है ना। अब देखो इधर, सर ये तो बड़ा आसान है सर, बढ़िया बैठ जाता है। पर बेटा जब लेवल बढ़ते जाएगा तो थोड़े क्वेश्चन टफ भी आते जाएंगे। ये तो आरआरबी क्लर्क के हिसाब से मैं, मतलब अब हमको क्या करना है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है सामने और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है, तो हमको बेसिक और फाउंडेशन तैयार करने के लिए एकदम इजी क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। और जैसे ही हमारा फाउंडेशन तैयार हुआ तो भैया अब भी देखो फिर सामने लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपने को फिर, ठीक है। पर पहले अच्छे से तैयार कर लो सब चीज़ें को, है ना। हाँ, तो सर ये बात तो हमको समझ में आ गई और ये आंसर भी हमको समझ में आ गया। तो इसके ऊपर के बेटा क्वेश्चन दिए सामने, इसके ऊपर के क्वेश्चन दिए वो आप लोग बनाइए, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, आप क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट में ये वाला ले लेंगे और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर, ये बन गया स्क्रीनशॉट हमारा। ये किया हमने कॉपी, ये किया हमने कॉपी, और चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। क्यों सर नेक्स्ट पेज में? क्योंकि मेरे लाल नेक्स्ट पेज में इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे रखा हुआ है आपका, ठीक है। आ जाइए, ये लीजिए सर। अच्छा सॉरी, हिंदी वाले को तो मैं दिखाना ही भूल गया था। ये उसका हिंदी है, जो ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा, इसका हिंदी बेटा यहाँ पे। हाँ, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगी तो ये हिंदी में भी देख सकता है। क्या बोलता है ये? 8 लोग ABCD है ना, एच है, 8 मंजिला इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या बैठे हैं बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे निचली, बोल रहा है जैसे कि सबसे निचली मंजिल 1 और सबसे ऊपरी मंजिल 8 है। हाँ सर, फर्स्ट फ्लोर 1 था, सेकंड फ्लोर और टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है, ठीक है सर। उसके बाद लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, ये भी हमने देख लिया। सामने बोलता है बी और डी के बीच 3 मंजिल का अंतर है। हाँ सर, ये तो देखा था हमने। और दोनों विषम संख्या वाली मंजिलों पर रहते हैं, दोनों ऑड नंबर वाले फ्लोर में रहते हैं, विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। एफ क्या बोलता है? एफ एच के ठीक ऊपर रहता है, मतलब एफ जो है एच के ठीक ऊपर चाहिए। जो, अब ये जो किसके लिए आएगा बेटा? यानी कि बात किसकी? एफ एच के ठीक ऊपर रहता है, जो एक सम संख्या, यानी कि एच की बात कर रहा है। ये जो किसकी बात कर रहा है बेटा? ये एच की बात कर रहा है, ठीक है। एच जो है एफ एच के ठीक ऊपर रहता है, ओके। जो बोल रहा है एच के बारे में बोल रहा है, जो एक सम संख्या वाली मंजिल में रहता है, मतलब कौन? एच। एच एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। अपन ने रखे ना यहाँ पे एच को इवन फ्लोर में रखे ना। हाँ सर, रखे ना हमने, ठीक है। उसके बाद ए 6ठी मंजिल पर रहता है, ए 6 मंजिल पर रहता है, और यहाँ से तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे बढ़िया से, ठीक है। हाँ, बी बोलता है बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। अच्छा सर, बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ओके सर। डी ए के ऊपर रहता है, डी जो है ए के ऊपर आना चाहिए। हाँ सर, रखे थे ना हमने, क्योंकि ए 6 फ्लोर में था तो उसके ऊपर डी रखना था, और डी ऑड में आता है तो 7 में रख दिए थे हमने डी। और सी और एच के बीच 3 लोग रहते हैं, सी और एच के बीच 3 लोग रहते हैं बोलता है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ये क्वेश्चन हमने बढ़िया से कर लिए भाई, ठीक है। चलिए सामने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको करने के लिए हमको आंसर चाहिए होगा हमारा।
तो बेटा हम आंसर देते हैं आपको, ये देखिए। चलो मेरे लाल, यहाँ पे आपको आंसर की ज़रूरत थी और ये मैंने आपके लिए बढ़िया से आंसर यहाँ निकाल दिया। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको 100% दिख रहा होगा बढ़िया से, है ना। तो मुझे बताइए फिर कि क्या आंसर आएगा इसका। क्या बोल रहा है ब्रिजेश सर, बताना ज़रा। वो बोल रहा है मेरे लाल कि हु लिव्स, कौन रहता है ऑन फ्लोर नंबर 5, मतलब 5वें नंबर के फ्लोर में कौन रहता है। तो क्या आप इससे बता नहीं सकते कि 5वें नंबर के फ्लोर में कौन रहता है। हाँ सर बता सकता हूँ। देखो ये 5वें नंबर के फ्लोर में कौन रह रहा है बेटा, एफ रहता है। एफ, एफ है क्या आपके ऑप्शन में। हाँ सर है ना, यानी कि ये है ना सर एफ, एफ है ना सर, बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन 1 का आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने लोग रहते हैं बोलता है। तो सर सी और बी के बीच में अगर कितने लोग रहते हैं ये चाहिए आपको, तो ये चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको आंसर की मदद लेनी पड़ेगी मेरे लाल, है ना। यहाँ पे आंसर की मदद लेनी पड़ेगी आपको, तो बता दो फिर लेकर। तो हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन, देखो क्या बोल दिया उसने, वो बोल रहा है सर कि हाउ मेनी कितने लोग, पर्सन। अच्छा सर हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं रखे, मैं बता रहा हूँ ना हिंदी में तुमको। देखो इधर, हाउ मेनी कितने पर्सन है लिव बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कितने पर्सन रहते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कितने पर्सन रहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सी और बी है कहाँ आपका। तो सर सी और बी तो ये रहा सी। हाँ सर, और बी कहाँ है बेटा, ये रहा बी सर। तो सर ये सी और बी के बीच में देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 4, 4 लोग रहते हैं ब्रिजेश सर, है ना। 4 लोग रहते हैं मेरे लाल। ठीक है 4 लोग, तो 4 लोग मतलब कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा मेरे भाई। ये जो डी ऑप्शन है ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन सेकंड का आंसर हुआ डी ऑप्शन। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझा होगा। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट। हु लिव्स, सामने देखो क्या बोल रहा है, हु लिव इमीडिएटली अबव ई, कौन है हु, क्या बोल दिया उसने ये बोला बेटा हु लिव्स इमीडिएटली अबव ई, मतलब ई के जस्ट ऊपर में कौन रहता है बोलते हैं, ई के जस्ट ऊपर में कौन रहता है ये हमको पूछा है। तो इसके लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए होगा हमारा। तो ये लो बेटा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में दे दिया मैंने, और ये रहा हमारा 1 लाख का सवाल मेरे लाल। बताना जरा आंसर क्या आएगा, बता पाओगे। हाँ सर क्यों नहीं। बोलता है कि हु लिव्स इमीडिएटली अबव ई, ई के जस्ट ऊपर में कौन रहता है। तो कौन रहता है बेटा ई के जस्ट ऊपर में, ई कहाँ है, ये सबसे नीचे है। ई के जस्ट ऊपर में कौन है बेटा, जी है, जी। ई के जस्ट ऊपर में कौन है मेरे लाल, जी है सर। क्या जी है क्या अपने ऑप्शन में। हाँ सर जी अपने ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। कितने बच्चों को समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए आएगा हाँ इसका आंसर। ठीक है क्वेश्चन 3 का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, और ये रहा बढ़िया से क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो पहले मैं सॉल्यूशन दे दूँ आपको। ऑड एंड आउट का क्वेश्चन रहता है बेटा, ऐसा कभी भी किसका रहेगा सर, ऑड एंड आउट का क्वेश्चन रहेगा ये, हमेशा याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, तो ऑड एंड आउट की बात करता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, उसने क्या बोला, 4 बोलता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, मतलब ये जो 5 ऑप्शन दिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, 5 नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे, वो एक सर्टन वे में है। कैसे, 5 में से 4 ऑप्शन एक सर्टन वे में है, सर्टन वे बेस्ड ऑन द, बोलता है बेस्ड ऑन द, एक मिनट हाँ जरा लाइट ज़्यादा ही पड़ रहा है क्या, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, हाँ सर सही बात बोल रहा है। तो फिर एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, अच्छा कौन, 5 ऑप्शन है उसमें से 4 ऑप्शन ग्रुप में बैठेंगे बोलते कोई तो भी ग्रुप में, मतलब रिलेशन होंगे उनके बीच में। हाँ सर फिर
तो बोलता है विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन है जो ग्रुप से बाहर होगा, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। मान लीजिए 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन है वो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे, एक उनके बीच में रिलेशन होगा। बताता हूँ कैसे। 5 है ना, देखो बरा आप, क्या सी और ए कहाँ बैठा, देखो बरा आप, सी और ए। तो सर ये रहा मेरा सी। पहले तो ये देखो ए कहाँ बैठा है, सर ए तो इवन नंबर में बैठा है, सही बात है। सर सी कहाँ बैठा है, सर सी भी तो इवन नंबर में बैठा है। हाँ सर, इसका मतलब है ये इवन नंबर वाला है, ये भी इवन नंबर वाला है। एच देखो बरा एच, सर एच भी 4th फ्लोर में बैठा है, इसका मतलब इवन फ्लोर है। इसका मतलब ये भी इवन फ्लोर है, इसका मतलब ये सी एच भी इवन फ्लोर में बैठा। ठीक है सर। बी देखो बरा, सर बी देखो ये ऑड फ्लोर में बैठा, 3rd फ्लोर में। इसका मतलब ये जो बी है मेरे लाल, यही आपका आंसर बनेगा। ये जो बी है यही आपका आंसर बनेगा मेरे लाल, क्योंकि ये अलग है। सारे लोग इवन फ्लोर में बैठ रहे हैं, ये बी जो है अलग है। जी देखो इवन फ्लोर में बैठना चाहिए फिर। जी देखो बेटा ये इवन फ्लोर में बैठा है। जी भी कहाँ बैठा है बेटा, ये इवन फ्लोर में बैठा है। मतलब ये चारों लोग, ये जो चारों लोग हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर ये और ये चारों लोग एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। ये सब के सब इवन नंबर में आए हैं। और ये जो बी है ये ऑड नंबर में आ रहा है अकेला, ये ऑड नंबर में अकेला आ रहा है। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन अलग हुआ उसमें से। ठीक है। और वही हमको पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो बी जो है ये आंसर हमारा बनेगा। इसका मतलब क्वेश्चन 4 का आंसर आएगा मेरे लाल डी ऑप्शन। ठीक है सर। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा, ज़रा बताना तो, समझ में आया क्या नहीं, पक्का। चलिए क्वेश्चन 5 लीजिए। हाँ, हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर। तो सर 4थे फ्लोर में, देखिए क्या बोल दिया उसने, बताना मुझे ब्रिजेश सर ज़रा। बोलता है बेटा हु मतलब कौन, लिव्स मतलब रहता है, ऑन द ऊपर में, 4th फ्लोर 4थे फ्लोर में कौन रहता है बोलते हैं। तो मैं अब भी आंसर बताता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पे ले लेंगे आपका सॉल्यूशन और बताइए कि 4थे फ्लोर में कौन रहता है। यहाँ पे ले लूँगा मैं ऐसा, और इसको करके थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ बढ़िया से, ताकि आपको दिख जाए। तो बताइए सर कौन रहता है 4थे फ्लोर में। बड़ा आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं। हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर, तो कौन रहता है बेटा 4थे फ्लोर में, ये है सर। 4थे फ्लोर में रहता है हमारा एच भाईजान रहते हैं। ठीक है, एच। तो एच के लिए अब यहाँ पे तो है ही नहीं सर, डी है, बी है, ई है, एफ है, एच तो है ही नहीं। एच नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो आंसर दिए हमको आपने, ये जो ऑप्शन दिए डी बी ई एफ, इनमें से नहीं है। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा आपको, आंसर नन ऑफ दीज आंसर आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है एच, हमारा आंसर आ रहा है एच, बट ये ऑप्शन में नहीं है। इसलिए जो आपने ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी नहीं है। आपने जो ऑप्शन दिए इनमें से ये वाले आंसर नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। तो इसका क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे भाई। कितने बच्चों को समझ में आया भाई, सबको समझा कि नहीं बताओ, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और आप लोग ट्राई करके बताइए मुझे। क्या आंसर आ रहा है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, या वीडियो को पॉज कर लिया होगा और सोल्यूशन और सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब जिनका सॉल्व हो गया होगा और आंसर आया होगा वो आंसर मैच करिए मुझसे। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या बोलता है भाई, देखना ज़रा इधर, 1 मिनट। बोल रहा है सर देयर आर 8 पीपल है। यहाँ पे भी 8 पीपल दिया है सर। बहुत अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन है बेटा। हाँ, सब लिंक वाइज क्वेश्चन है, मतलब माइंड को बिना बर्डन के आप पजल सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि सब मिलते जुलते क्वेश्चन रखकर पायरी धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा सक्सेस की। कुछ भी सीखने के लिए पहले पहले पायरी में पैर रखते, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, एकदम 6वें में नहीं रखते। ठीक है। हाँ, तो बोलता है देयर आर 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और अगर ये आप कर पाए होंगे, अगर आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको अगर आप कर पाए होंगे, इसका मतलब है कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गया और आपको बेसिक भी क्लियर है। फर्स्ट पार्ट को भूलना नहीं, फर्स्ट पार्ट जरूर देखना है, उसमें पूरा का पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया है मैंने। तो बोलता है आर लिविंग इन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग, आर लिविंग इन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग ऑन
डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बॉटम टू टॉप बोले या टॉप टू बॉटम बोले हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, तो टॉप टू बॉटम बोल रहा है, लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है सर। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज द नंबर 1, तो उसने क्या बोल दिया सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 बोलता है, ठीक है सर। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, तो पहला जो है वो सर नंबर 1 है, हाँ सर। एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8, और जो टॉप फ्लोर है वो नंबर 8 है सर। बिल्कुल मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी सर, तो आ जाओ मेरे लाल, हम क्या करेंगे, एक 8 फ्लोर का अरेंजमेंट निकाल लेते हैं ऐसा करके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अरे यार थोड़ा ज़्यादा वाला नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बन गया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमको ये फर्स्ट फ्लोर हुआ हमारा, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ, ठीक है बेटा। हाँ सर, अब क्या बोलता है ये हमको, जी सर, अब देखो, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है सर। जैसा आपने ABCDEFG दिया है हमको वैसा होगा जरूरी नहीं है, मतलब सर, मतलब कंडीशन के हिसाब से होगा मेरे लाल, ठीक है। मतलब आपको सर वो कंडीशन के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो बोल रहा है F लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, देखो क्या बोला इसने, F लिव्स ऑन एन ऑड नंबर, पहली कंडीशन दिया कि F ऑड नंबर में रहता है फ्लोर, बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। बात समझ में आई क्या? अच्छा, हिंदी में भी चाहिए होगा आपको क्वेश्चन ना, पहले हिंदी वाला ये देखो, हिंदी में भी देख लो बेटा, पहले हिंदी में बता देता हूँ 1 मिनट, फिर इंग्लिश में बताऊंगा ही मैं। देखो 8 लोग हैं, ABCDEFGH, एक 8 मंजिला इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे निचली मंजिल 1 है और सबसे ऊंची मंजिल 8 है, ठीक है भाई। उसके बाद लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। F, ये देखो F बोला, F एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब F जो है वो ऑड नंबर वाली फ्लोर में रहेगा, परंतु बोलता है लेकिन तीसरी मंजिल पर नहीं रहता। कौन? F, ये जो तीसरी मंजिल पर नहीं रहता, ठीक है सर। आप ये हिंदी में पढ़ लो, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लो बेटा एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बोल रहा है देखो F के अच्छा नहीं रहता, हाँ सामने बोलता है H, इधर देखो यहाँ से ये जो H है, H F के ठीक नीचे रहता है, मतलब H जो है वो F के ठीक नीचे रहता है, बोलता है ऐसा रहेगा, ठीक है। हाँ सर, तो H F के ठीक नीचे रहता है। G और H के बीच 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, मतलब 2 से अधिक चाहिए, किसके बीच? G और H के बीच, हाँ सर सही बात है। और A और G के बीच 6 लोग रहते हैं, A और G के बीच 6 लोग, डायरेक्ट रख दो, या तो A ऊपर आएगा या तो G नीचे आएगा, या तो G ऊपर आएगा A नीचे आएगा, हाँ सर सही बात बोल रहा हूँ। D E के ठीक ऊपर रहता है, मतलब D E के ठीक ऊपर रहता है, ये भी समझ गए सर हम। उसके बाद लेकिन बोल रहा है, लेकिन किसकी बात पहले किया था उसने? डी की, तो डी के बारे में बात हो रही है। डी ई के ठीक ऊपर रहता है, लेकिन डी जो है लेकिन बी से नीचे रहता है, मतलब ये जो डी है ना ये बी से नीचे रहेगा, मतलब बी के नीचे आएगा डी, हाँ सर सही बात बोल रहा है। और सी एफ से ऊपर रहता है, सी जो है एफ से ऊपर है, सी जो है मेरे लाल एफ से ऊपर रहता है, हाँ सर ये भी बात सही है। और ई जी के ठीक ऊपर नहीं रहता, मतलब ये ई जो है ना ये जी के ठीक ऊपर नहीं रहता, मतलब ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे आ सकता है कहीं भी, या और ऊपर कहीं भी आ सकता है, बट ठीक ऊपर नहीं आना चाहिए, इमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ गया होगा, मैं एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आ जाओ इधर, अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर, अच्छे से समझ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, H लिव्स इमीडिएटली बिलो F, क्या बोल दिया उसने? H रहता है इमीडिएटली बिलो F, तो सर हाँ सर H जो है, ध्यान से देखना बेटा, अभी H जो है वो H लिव्स इमीडिएटली बिलो F, मतलब F के जस्ट नीचे में कौन रहता है? H रहता है, हाँ सर ये बात सही है। और सामने क्या बोला उसने? मोर देन 2 पर्सन, हाँ H लिव्स इमीडिएट, अच्छा भाई। और पहले बोला था F लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, मतलब ये थर्ड फ्लोर में नहीं रहता, परंतु ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, ये ऑड फ्लोर में है, ये ऑड फ्लोर में है। तो एक काम करो ना भाई, कितने ऑड फ्लोर है अपने पास में बताना तो जरा, ये लो ना सर तीसरे नंबर को छोड़ दिया अगर आपने, F यहाँ नहीं रहता, तो सर एक काम करो, 5 में भी ऑड आता है अपने पास में और 7 में भी ऑड आता है,
पहले इन दोनों को रख के देखो, अगर 1 में सर 1 भी तो ऑड है ना, अरे तो एफ एच के ऊपर है, मतलब अगर आप एफ को 1 में रखोगे तो एच कहाँ जाएगा, एच के लिए फिर जगह नहीं रहेगी ना। अगर आप एफ को यहाँ रख दोगे तो एफ के नीचे कौन है, एच है, तो यहाँ जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए एफ जो है वो फर्स्ट फ्लोर में तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। आपसे बात कर रहा हूँ क्लास, समझ रहे ना बढ़िया से। हाँ चलिए फिर, ओके मेरे भाई, तो f अगर यहाँ है तो यहाँ पे h हो जाएगा। बहुत बढ़िया, f अगर यहाँ है तो यहाँ पे h हो जाएगा। ठीक है सर, सामने देखो, मोर देन 2%, सामने क्या बोल रहा है, मोर देन 2% लिव बिटवीन g एंड h। बोलता है g और h में 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं। क्या बोला उसने, मोर देन 2%, 2 से ज़्यादा लोग, मोर देन 2% लिव बिटवीन g एंड h, मतलब g और h में 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब है सर कि ये जो आपका G और H है इसमें 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि 2+। अब 2 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा मतलब 3 रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा होना। ठीक है सर, तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ H है बेटा तो H और G में 2 से ज़्यादा मतलब 1 2, 2 से ज़्यादा मतलब 3, पर यहाँ तो G आने को नीचे जगह ही नहीं है। हाँ सर सही बात बोल रहे हैं, इसका मतलब नीचे नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, देखो इधर, हाँ इधर समझना बेटा, ये 2 पॉसिबिलिटी है। देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। अब मुझे बताओ, इधर नीचे जगह नहीं है, यहाँ H, तो 1 2, 2 से ज़्यादा मतलब 3, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे लाल G। हाँ सर ये बात समझ गई हमको। उसके बाद यहाँ पे अगर H है आपका, यहाँ पे क्लास अगर H है 1 2 करके, इधर तो G आ नहीं सकता, तो सर 1 2, 2 से ज़्यादा मतलब 3, 3 मतलब तो यहाँ पे भी G आ सकता है और यहाँ पे भी G आ सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, सामने देखो क्या बोल रहा है मुझे, देयर आर 6% लिव बिटवीन ए एंड जी। डायरेक्ट हो गया आंसर, क्या बोलता है, देयर आर 6% लिव बिटवीन ए एंड जी, मतलब सर ए और जी के बीच में क्या है, सर ए और जी के बीच में 6 लोग रहते हैं बोलता है। तो बस खत्म बात, ए और जी के बीच अगर 6 लोग रहते बेटा, ए और जी के बीच अगर 6 लोग रहते मेरे लाल, तो ए जी तो नीचे आने वाला है हर हाल में। हाँ सर, तो जी अगर यहाँ देखो, यहाँ पे अब ये जी नहीं हो सकता ये वाला, इसका मतलब है कि सर ये जी यहाँ नहीं रह सकता, तो फिर ब्रिजेश सर तो यहाँ पे आखिरी में जी रहेगा, ये जी आखिरी में रहेगा, तो इसको कंफर्म कर दो आप, क्योंकि जी और ए में 6 लोग हैं, इसका मतलब ए ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा। और अगर इस कंडीशन में जी ऊपर आ गया पहली कंडीशन में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 100% ए नीचे आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई बेटा, है ना। चलिए उसके बाद सामने देखो क्या बोल रहा है, सामने बोलता है सर कि डी ल्यूज इमीडिएट अबव ई। ये जो डी है ना सर, डी ल्यूज इमीडिएट अबव ई, डी जो है वो ई के जस्ट ऊपर रहता है बोलते हैं। हाँ सर बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ पे भी बैठ सकता है, परंतु बोला है बट, ये बट किसके लिए आएगा, ये डी के लिए आएगा। देखो बेटा शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत डी से हुई थी, डी ल्यूज इमीडिएट, डी जस्ट ऊपर रहता है किसके, इमीडिएट अबव ई के जस्ट ऊपर रहता है, परंतु ये बट किसके लिए आएगा, बट ये डी के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, कौन कौन, एक बार रिवाइज कराओ, एंड इज या तो बट, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। और सर इसी के जगह में हु विच हुज या होम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, हु विच होम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मालूम है ना, जिसकी पहले बात होती है वो फर्स्ट पर्सन, जिसकी सेकंड में बात होती है वो सेकंड पर्सन। ठीक है जी सर, डी लिव्स इमीडिएट अबव ई बट लिव बेलो बी, परंतु डी जो है ये बी के नीचे रहता है भाई, परंतु डी जो है ये बी के नीचे रहता है, परंतु ये जो डी है ना ये बी के नीचे रहता है, लिव बेलो बी। हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद बोलता है सी डज नॉट लिव अबव एफ, क्या बोल दिया उसने, सी डज नॉट लिव अबव एफ, मतलब सी एफ के ऊपर नहीं रहता, सी डज नॉट लिव अबव एफ, सी जो है एफ के ऊपर नहीं। इसका मतलब है अगर सी एफ के ऊपर नहीं रहता, इसी का मतलब है कि एफ के नीचे सी रहेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि सी अगर एफ के ऊपर नहीं रहता मतलब सी एफ के नीचे रहेगा। हाँ सर समझ में तो आ गई बढ़िया से, अगर ये समझ में आ गई तो बस आपका काम हो जाएगा मेरे लाल। चलिए आ जाइए। हाँ सर अब क्या बोल रहा है, देखो इसने क्या बोला, अब बोलता है ई डज नॉट लिव इमीडिएट अबो जी। अब बोलता है ई, देखो इधर क्या दें सामने क्या बोल दिया इसने, ई डज नॉट लिव इमीडिएट अबो जी, मतलब ई डज नॉट लिव इमीडिएट अबो जी, जी के जस्ट ऊपर में ई नहीं रहता, तो सर जी के जस्ट ऊपर में ई यहाँ नहीं रहेगा। इधर देखो बेटा,
जी के जस्ट ऊपर में ई यहाँ पे आ नहीं सकता। हाँ सर सही बात है। और ये हो गया सर हमारा ई के ऊपर डी, डी के ऊपर बी। तो मेरे भाई पर ई के ऊपर तो डी है ना इमीडिएट में, ई और डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ई और डी लोगे तो डी के ऊपर बी चाहिए होगा। ई डी लोगे और बी कहीं भी आ सकता है ना ब्रिजेश सर। तो बेटा मान लिया बी कहीं भी रख दो, पर यहाँ तो ई और डी नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ ई और डी नहीं आ सकता। तो यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ तो आ सकता है ना, माना माना सर कि ई और डी आ सकता है करके। हाँ ठीक है, पर मेरे को एक बात बताओ कि F के नीचे C चाहिए ना। फिर अगर आप मुझे बोलो कि E और D मैं यहाँ रख देता हूँ सर, यहाँ E और D रख देता हूँ, तो D के ऊपर तो देखो D के ऊपर कहीं भी B आएगा, तो D के ऊपर आपने कहीं भी यहाँ पे B ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। क्लास मुझे एक बात बताओ, F के नीचे H आ चुका है, D आ चुका है, E आ चुका है, F के नीचे C आने के लिए जगह है क्या? एफ के नीचे यहाँ सी आने को जगह नहीं है ना क्लास। अगर यहाँ डी और ई तो यहाँ कंफर्म हो गई, इधर तो होता ही नहीं, यहाँ डी और ई आता ही नहीं। परंतु क्लास यहाँ अगर डी और ई आ गया तो यहाँ एफ के नीचे सी के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है ये गलत हो जाएगी। कितने बच्चों को समझा बेटा कि पहला क्यों गलत होता है? क्योंकि एफ के नीचे मेरे को कहीं तो भी सी चाहिए, तो एफ के नीचे एस तो आ चुका है, डी और ई यहाँ पे नहीं रख सकते, दो जगह डी और ई साथ में ही आएगा। तो जब यहाँ नहीं रख सकते तो यहीं रखूँगा डी और ई। पर यहाँ देखो एफ के नीचे एच भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, जो कि बोला है एफ के नीचे कौन चाहिए? सी चाहिए ही चाहिए। तो एफ के नीचे सी आने को जगह नहीं, इसलिए बेटा पहली कंडीशन तो गलत हो गई। मेरी बात समझ में आ गया? हाँ सर, ये जो पहली कंडीशन है आपकी ये हमारी गलत हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, अब एक काम करो तुम, ई के ऊपर डी चाहिए, डी के ऊपर बी चाहिए, तो यहाँ जी के ऊपर यहाँ ई नहीं आता, तो अगर मैंने यहाँ पे ई रखा तो ई के ऊपर क्या हो जाएगा? डी चाहिए, ई के ऊपर यहाँ डी ले लेंगे, और डी के ऊपर कहीं तो भी बी आता है तो फिर बाकी जगह नहीं है, मतलब यहीं पे बी रखना पड़ेगा। हाँ सर सही बोल रहे हो, अगर ई के ऊपर डी इमीडिएट में ये डी आ जाएगा, और डी के ऊपर कहीं भी बी रखना था तो जगह ही नहीं थी, तो बी यहीं पे रख देंगे। कहीं भी मतलब इमीडिएट में भी हो सकता है और ऊपर में कहीं भी जा सकता है। अगर ये इमीडिएट बोल दिया होता तो फिर और कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो समझ जाओ अब सर। तो बस बचा कौन फिर? तो ब्रिजेश सर बचा ये ना, कौन? ए बी सी, सी 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 होने का है, यानी कि सी कहाँ पे आएगा सर? एफ के नीचे कहीं तो भी सी आता है, इसका मतलब यहाँ पे एफ है क्या कहीं? हाँ सर ये है ना एफ, एफ के नीचे कहीं भी सी जगह है क्या? हाँ सर यहाँ जगह है, यहाँ सी आ जाएगा। और अगर वहाँ सी आ गया तो सी कंफर्म हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सी कंफर्म कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और इसी के साथ में ये आंसर 100% हो गया बेटा। चलो कितने बच्चों को समझा मेरी? बताइए, समझाना पक्का? बहुत बढ़िया सर, है ना? हाँ चलो आओ, तो फिर क्या करेंगे हम सर? अब इसका हमको इसके आंसर्स करने हैं, ठीक है? हाँ, तो हम इसको क्या करेंगे कि भाई साहब ये तो गलत है, ये हमको मालूम है, और ये सही है, ये भी हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं भैया स्क्रीनशॉट? ये लिया मैंने, पर यार रुक जाओ एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ ये जो हौच पौच है इसको हटाने दो, ताकि बढ़िया से मैं स्क्रीनशॉट ले पाऊँ, है ना? बिल्कुल सर, आ जाइए आप। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। देखो इधर, यहाँ से लूँ क्या मैं? नहीं, यहाँ से लूँ? हाँ सर, चलिए ये लिया मैंने, इसको किया मैंने कॉपी, ये कॉपी, और मैं नेक्स्ट इसमें जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में, ताकि मैं वहाँ पेस्ट कर सकूँ। आ जाओ, ये हिंदी में था, बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, और ये रहा बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। हु अमंग, अभी इसको सर हिंदी में क्यों नहीं रखा, मैं बताता हूँ हिंदी में आपको। देखो इधर, हु मतलब कौन, अमंग द फॉलोइंग लिव, मैं कोशिश करूँगा आगे के पीडीएफ में हिंदी भी रखूँ, क्वेश्चन में भी हिंदी रख दूंगा, ठीक है? हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द ऑड फ्लोर, कौन है इनमें से, अमंग बोला ना, ये एफ बी सी में से कौन है जो ऑड फ्लोर में रहता है? तो मेरे भाई ऑड फ्लोर में कौन रहता है ये बताना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ऑड फ्लोर निकाल देता हूँ सर, आ जाओ। बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको मस्त दिख रहा होगा।
किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए बताइए फिर, कौन है जो ऑड फ्लोर में रहता है, कौन है जो ऑड फ्लोर में रहता है, बताइए इनमें से। हाँ, एफ बी सी में से। तो भैया एफ तो ऑड में रहता है। देखो ये आंसर गलत हो गया। हाँ, ये वाला आंसर गलत है मेरे भाई, ये आंसर सरासर गलत है, ये आंसर हमारा सही है। तो इसमें से ढूंढना है हमको कि कौन ऑड फ्लोर में रहता है। तो एफ तो रहता है, तो पहला जो है ऑड फ्लोर में एफ तो रहता है मेरे भाई, एफ तो ऑड फ्लोर में ही रहता है। हाँ सर सही बोल रहे हो आप, 7 नंबर में है, तो ये तो है, ये आंसर बनेगा। बी रहता है कि ऑड फ्लोर में? हाँ सर बी भी देखो यहाँ 5वें नंबर पे है, तो सर ये बी भी जो है ये भी ऑड फ्लोर में रहता है 5वें नंबर पे, इसका मतलब बी भी आंसर बनेगा। क्या सी ऑड फ्लोर में रहता है क्या? नहीं सर, सी तो मेरा इवन फ्लोर में रहता है 2nd नंबर पे, तो सेकंड तो इवन है, इसका मतलब ये जो सी है ये आंसर नहीं बनेगा, तो मेरा एफ और बी आंसर बनेगा। तो एफ और बी के लिए ओनली पहला भी आंसर आएगा और सेकंड भी आंसर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ओनली फर्स्ट और सेकंड कहाँ दिया हुआ है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, ये हमको इधर बेटा ये दिया हुआ है हमको डी ऑप्शन में, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? जल्दी बताओ मेरे लाल, बोलो समझ में आई? हाँ सर पहला भी, और जब पहला भी आंसर और सेकंड भी आंसर है तो हमको ऐसी जोड़ी मिलना चाहिए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जहाँ पे दिया हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोलता है, देखो जैसे ये हिंदी रख दिया ना मैंने, वैसे मैं हर बार हिंदी रखूँगा क्वेश्चन में भी। हाँ चलो मेरे भाई, तो सर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन, आ जाओ। हाँ जी सर बताइए क्या आंसर आएगा। क्या बोला इसने? हु अमंग द फॉलोइंग लिव इमीडिएट बिलो सी, सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, बताओ सर। आ जाओ इधर पहले। हु मतलब कौन, अमंग द फॉलोइंग लिव इमीडिएटली बिलो सी, मतलब जहाँ पे भी सी होगा, जहाँ पे भी बेटा क्या होगा सी होगा, उसके जस्ट नीचे में कौन रहता है बोलते हैं, सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है। तो मेरे लाल, तो सी के जस्ट नीचे में पहले आंसर ही देख लो ना, इधर देखो यहाँ पे सी है, ये गलत है। हाँ इधर देखो मेरे भाई, ये वाला गलत है सरासर। हाँ ये वाला गलत हो गया पहला, ये सेकंड वाला सही है हमारा। तो सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, जी रहता है, जी। तो सी के इमीडिएट नीचे में कौन रहता है, जी, जी है ना ऑप्शन में, तो बेटा बस यही आंसर है, फिर यही हमारा आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी के ठीक नीचे रहता है बोलते हैं, कौन सी के ठीक नीचे रहता है। तो भैया सी के ठीक नीचे तो जी रहता है, और जी बोले तो सी ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन 7 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे लाल। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या, जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना आई, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, 4 ऑफ द फॉलोइंग, देखो जभी का क्वेश्चन है ऑड एंड आउट का, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, मैंने ये बताया था ना जभी। हाँ तो इसको करने के लिए आपको ये चाहिए। इसमें देखो आमतौर पे इवन और ऑड का डिफरेंस, मतलब इवन और ऑड में 4 लोग इवन में बैठे होंगे, एक ऑड में बैठा होगा, तो जो ऑड में बैठा है वो आपका आंसर हो जाएगा। या 4 लोग ऑड में बैठे होंगे, एक इवन में बैठा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर, जनरली जो सिंगल सिंगल 8 फ्लोर 10 फ्लोर इसके रहते हैं पजल, उसमें अगर ऑड एंड आउट का क्वेश्चन आता है कि 5 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 5 में से 4 ऑप्शन एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक ऑप्शन कौन है, दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो आपको बताना होता है वो। तो इसमें ऑड एंड इवन का ही कि भाई 4 लोग ऑड में एक इवन में, और वही आंसर हो जाता है फिर आपका। चलिए मेरे भाई, तो इसको हम करेंगे सबसे पहले, अरे यार इसको मेरे को ये सेट करना पड़ता था ना। चलो मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, है ना। हाँ सर, तो क्या आंसर है इसमें? सर ये तो गलत है सरासर। हाँ ये पहला गलत हो गया, ये वाला हमारा आंसर है। चलिए भाई आ जाइए मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 8, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है, मतलब ये वाले जो 5 ऑप्शन है, इनमें से बोलता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, 5 में से जो 4 ऑप्शन है आर अलाइक इन अ सर्टन वे, इन्हीं 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बैठे हैं, सर्टन वे में बैठे हैं, कुछ इस तरह से बैठे हैं
बेस्ड ऑन कुछ इस सर्टन वे का मतलब कुछ इस तरह से बैठे, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं बोलता है ना, इस तरह से बैठे हैं कि ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, कुछ तो भी उन चारों के बीच में रिलेशन होगा, मतलब चारों के चारों हो सकता है इवन नंबर में हो सकता है ऑड नंबर में हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलता है विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो मेरे भाई पहले तो मैं यहाँ से आऊँगा, सबसे पहले आप जी ऑप्शन चेक करो, जी इवन में बैठता है कि ऑड में, इधर देखो सर जी तो ऑड में है, यहाँ देखो बेटा जी, ये जो जी है आपका ये तो सर ऑड में दिख रहा है, हाँ सही बात बोल रहे हो आप, जी तो ऑड में दिख रहा है सर, तो जी ऑड में है मतलब ये भैया ऑड में है। उसके बाद ए अगर ऑड में हुआ तो ऑड वाला ग्रुप फॉलो कर रहा होगा। ए कहाँ है बेटा, नहीं ए तो सर इवन में है, इसका मतलब है ये तो इवन में है, ये तो इवन में है, ये इवन में है, ये ऑड में है, ये अलग ही हो गया, ये इवन में है। एच क्या है, एच भी देखो इवन में है, एच भी मेरे लाल कहाँ पे सर इवन में है, ओके। डी देखो मेरे भाई, तो सर डी भी फोर्थ फ्लोर में, इसका मतलब इवन में है, हाँ सर ये भी बात सही है। ए एच और डी ये इवन में है, उसके बाद सी भी इवन में होना चाहिए, सी भी देखो बेटा सी भी सेकंड फ्लोर में है, इसका मतलब सी भी मेरे लाल कहाँ पे है, तो सर इवन में है, सी भी इवन में, इसका मतलब ये चारों के चारों एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ये इवन फ्लोर में बैठे हैं। ये कहाँ बैठे हैं बेटा, सर ये इवन फ्लोर में बैठे हैं सब के सब लोग। तो ये कहाँ बैठा है जो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा, सर ये ऑड फ्लोर में बैठा है, ये ऑड फ्लोर में बैठा है मेरे लाल, इसलिए जी ऑप्शन ये अलग है और यही हमारा आंसर है। विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप पूछा था, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, जी आंसर हमारा, जी बोले तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब क्या आंसर आएगा यहाँ बताना जरा, तो सर यहाँ आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेरे लाल। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, बताइए, अरे हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ ए एंड एच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको आंसर लगेगा, मैं आंसर दे देता हूँ बेटा इसमें, देखो इधर ना, हाँ सर इतने में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरा लाल। यहाँ क्या बोल रहा था, क्योंकि ये वाला गलत है पहला, ये सेकंड वाला सही है ना, हाँ जी सर। इसने बताया हमको व्हाट इज द, क्या इज द डिफरेंस होगा, क्या फ़र्क होगा किस में भैया, बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ ए एंड फ्लोर नंबर ऑफ ए एंड एच, मतलब ए और एच के फ्लोर नंबर में क्या डिफरेंस होगा, ए और एच के फ्लोर नंबर में क्या फ़र्क होगा बोलते। तो मुझे एक बात बताओ, ए और एच का फ्लोर नंबर कितना है, ए का कितना है बेटा, तो ए का तो 8 है सर, ए का 8 है, और एच का कितना है मेरे लाल, ए एंड एच बोला है ना, हाँ सर एच बोला है, तो ए का तो 8 है और एच का कितना है सर, तो सर एच का जो है वो तो 6 है, ए तो 6 है, इसका मतलब 8 में और 6 में कितने का फ़र्क है सर, 2 का फ़र्क है सर। उसने ये नहीं बोला कि भैया ए और एच में कितने फ्लोर है, ऐसा वैसा नहीं बोला, उसने बोला कि 8 मतलब जो ए और एच जिस उसका जो फ्लोर नंबर है उसमें गैप कितने हैं, उसमें डिफरेंस कितने का, तो 8 में से बड़े में से 6 माइनस करो, 8 में से 6 माइनस कर दो, ऐसा करके तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 2 का फ़र्क है, और 2 बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में है बढ़िया से, ये लीजिए, आओ मेरे भाई। ठीक है दादा, बनाओ, क्या बोल रहा है पहले देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, बोलता है हु लिव्स, कौन रहता है इमिडिएटली अबव एफ, मतलब एफ के जस्ट ऊपर में कौन रहता है बोलते, एफ के जस्ट ऊपर में कौन रहता है। सर ये तो आंसर गलत है, ये वाला आंसर तो सर गलत है, ये वाला, हाँ ये वाला गलत है, हाँ ये गलत है, ये सही है मेरे लाल, ठीक है मेरे भाई। तो बोल रहा है कि एफ के जस्ट ऊपर में कौन रहता है, तो सर बताइए आप ही फिर,
एफ के जस्ट ऊपर में सर, एफ के जस्ट ऊपर में तो ए रहता है बेटा, एफ के जस्ट ऊपर में ए, तो ए कौन से ऑप्शन में है? तो सर ए तो बी ऑप्शन में है। और क्वेश्चन नंबर 10 का अगर ए ये आंसर आ रहा है, अगर ये आंसर आ रहा है तो क्या बोलूँगा मैं कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या मेरी बात आपको लोगों को समझ में आई क्या? जल्दी बताइए। पक्का? बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन 10 का बी आंसर आएगा, क्वेश्चन 10 का बी आंसर आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे बेटा, ठीक है। इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, है ना। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। चलिए इसको भी बता दूँ क्या, क्योंकि अपने पास टाइम है, बता दूँ? चलो आओ देख लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 to 15। हाँ जी सर, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से पहले उसका। चलो हुआ क्या देखो बरा करके, ठीक है मैं बता रहा हूँ। अच्छा हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ले लेंगे, ये लो, दिख रहा है ना हिंदी में? थोड़ा सा जूम करके देख लेना, अगर थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो हिंदी में, अगर दिखने में दिक्कत हो तो। हम्म, चलिए बहुत ही बढ़िया। आ जाइए मेरे लाल, क्या बोलता है देखो ये। सर ये बोल रहा है, पढ़ा आपने हिंदी में बढ़िया से? हाँ चलो अब इसको इंग्लिश में सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है सर। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, देर आर 7 ही तो फ्लोर है, टेंशन लेने की क्या बात है। बोलता है सर डायरेक्शन दिया हमको 11 to 15। हाँ सर, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलता है इसने बताओ। देयर आर 7 पीपल, इसने क्या बोला सर? 7 पीपल है बोलता है, ABCDEFG। हाँ सर 7 पीपल है, आर लिविंग इन अ 7 फ्लोर बिल्डिंग। तो भैया 7 फ्लोर बिल्डिंग में रहता है, तो 7 फ्लोर तो बना लूँगा मैं। जैसे कि मैंने 7 फ्लोर बनाना है, तो ये बनाऊँगा पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 फ्लोर मेरे बन गए, हाँ जी सर। और यहाँ पे दिया भी होगा ऑफ डिफरेंट फ्लोर, ऑन डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है भैया, टॉप टू बॉटम ही ले लो, बट उसने ये बताया है कि सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, मतलब जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसको फर्स्ट लेना है। हाँ सर, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज वन, फिर एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 7। ठीक है सर, इसको फर्स्ट ले लो बोलता है, इस ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट ले लो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7, ऐसा करके ले लो बोला। ठीक है सर, ले लिया हमने। उसके बाद बोलता है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये जो ABCD अल्फ़ाबेट दिया है ना, ये ऐसे के ऐसे ऑर्डर में नहीं आएंगे बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऑर्डर में आए करके। ठीक है, तो फिर कैसे आएंगे सर? तो बोल रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो बोल रहा है सर कि ये जो हमारे कंडीशन है उसके हिसाब से पजल बैठेगा बोलते। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आ जाओ मेरे भाई, सामने देखो पहली कंडीशन क्या दी है, ए लाइफ, या अच्छा ए लाइफ नहीं है, वो लिव होगा। ये क्या होगा बेटा? लाइव, LIV होगा। हाँ ये क्या होगा, 1 मिनट बता दे रहा हूँ, वैसे तो समझ गया होगा तुम लोग भी, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये हाँ जी, ये क्या है मेरे लाल? ये लाइव है सर, लाइव। ये क्या है मेरे भाई?
लीव है, लीव, LIVE, लीव है, लीव। हाँ हाँ, तो ए लीव ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है मेरे भाई, बोलता है ए लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो पहले ही बता दिया कि ए सेकेंड फ्लोर में रहता था, किससे ही खत्म, डायरेक्ट रखो। ए लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, बिल्कुल सर, ए तो सेकेंड फ्लोर में रहता है, बहुत अच्छे। उसके बाद ई लिव्स इमिडिएटली अबव एफ, बहुत बढ़िया। ए लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, हाँ, ई लिव्स इमिडिएटली अबव एफ। तो बोलता है सर ई जो है, ध्यान से देखना इधर, ई जो है, ई लिव्स इमिडिएटली अबव एफ, ई जो है एफ के जस्ट ऊपर में रहता है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। बी लिव्स अबव एफ, फिर सामने क्या बोला, देखो सामने क्या बोला उसने, बोल रहा है बी लिव्स अबव एफ, बी लिव्स अबव एफ, मतलब जब एफ के ऊपर तो ई है, ये तो हमको 100% पता है, परंतु एफ के ऊपर और कौन है, बी है रहता है, तो भैया बी कहीं तो भी आ जाएगा इसके ऊपर में। कुछ समझ रहा है क्या? ये देखो, ये दोनों तो एक साथ ही आएंगे, क्योंकि ये इमीडिएट बोल दिया ना, ये क्या बोल दिया इसने, इमीडिएट बोल दिया, तो एफ के ऊपर ई तो रहेगा ही रहेगा, एफ के ऊपर कहीं तो भी बी है बोलता तो है, उसके तो ई के ऊपर ही रहेगा कहीं भैया, क्योंकि ये दोनों तो साथ में ही आएंगे, क्योंकि इमीडिएट है ये दोनों साथ में। हाँ फिर चलिए, फिर ये ए लाइफ आ गया, यहाँ पे लीव है। हाँ, ए लीव इमीडिएटली अबाउट डी, ए लीव इमीडिएटली अबाउट डी, मतलब ए लीव इमीडिएटली अबाउट डी, मतलब डी के ऊपर में ए रहता है, बिल्कुल सही है सर। तो इसको क्या करेंगे हम, ए भी कंफर्म हो गया और ये डी भी कंफर्म हो गया। हाँ ब्रिजेश सर, बहुत अच्छी बात है, ए लीव्स इमीडिएटली अबाउट डी, ठीक है, ए लीव्स इमीडिएटली अबाउट डी, ओके। फिर अच्छा, यहाँ कंटिन्यू में दिया है ए लीव्स इमीडिएटली अबाउट डी, ओके, एंड बोलता है, मतलब ये ए के लिए बात कर रहा है, एंड इमीडिएटली बिलो जी, क्या बोल दिया सर उसने, मतलब उसने बोला ए लीव्स इमीडिएटली अबाउट डी, ए तो डी के ऊपर रहता है, एंड जैसे ही बोला, एंड जैसे ही बोला, इसका मतलब है किसके लिए बोला, वो ए के लिए बोला, वो ए के लिए बोला कि एंड इमीडिएटली बिलो जी, मतलब ये जो ए है ये जी के जस्ट नीचे रहता है। कितने लोगों को बात समझ में आई बेटा? ए लिव्स इमीडिएटली अबाउट डी, एंड बोलता है, मतलब वो फर्स्ट पर्सन ए के लिए बात कर रहा है, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि इमीडिएटली बिलो जी, इसका मतलब हुआ सर कि ए तो है डी के ऊपर, तो ए जो है वो जी के नीचे भी रहेगा। बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर, बहुत ही अच्छे सर। उसके बाद देयर आर 4 पर्सन लिव बिटवीन, देखो यहाँ पे इजिच हो गया, देयर आर 4 पर्सन लिव, 4 पर्सन रहते हैं लिव बिटवीन डी एंड सी, मतलब डी और सी के बीच में 4 है, तो यहाँ डी है 1 2 3 4, यहाँ पे सी आ जाएगा मेरे भाई, और जैसे सी आया तो सी को कंफर्म कर लो आप, बिल्कुल। अब मुझे बताओ ई और एफ, तो देखो इधर ई और एफ तो इमीडिएट में रहते हैं, एफ और एफ के ऊपर बी बोला था, पर ई के ऊपर बी कैसे आया, क्योंकि एफ के ऊपर तो ई 100% रहेगा ही रहेगा, उसके कहीं तो भी ऊपर बी आ सकता है, मतलब ई और एफ तो साथ में रहेंगे ही, तो 2 जगह खाएगा ही वो, ई और एफ 2 जगह लगेगी उसको। तो कहाँ लगेगी सर 2 जगह, कहाँ है, तो सर यहाँ पे ई के लिए जगह है और यहाँ पे एफ के लिए जगह है, ठीक है सर। और ई के ऊपर कहीं भी बी रख दो या एफ के ऊपर कहीं भी बी रख दो, तो यहाँ बी आ जाएगा मेरे भाई। और इसी के साथ हमारा 100% आंसर हो गया दादा। कितने बच्चों को समझ में आया मेरे भाई, जल्दी बताओ। बस ये हो गया होगा तो इसके आंसर करते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाइए के ऊपर के बढ़िया से आंसर कर देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हमको सामने बढ़ना है और हमारे को आंसर इसी से मिलेंगे, इसलिए कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+C, और सामने बढ़ते हैं और पेस्ट करेंगे। फिर ये लीजिए, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, और आपके स्क्रीन में सॉल्यूशन भी मैं दे दिया। चलिए सर बताइए क्या बोला है उसने, सॉल्यूशन दिख रहा है ना सबको बढ़िया से, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्यूशन दिख रहा है कि नहीं बढ़िया? हाँ आ जाइए। हु अमंग, कौन है अमंग, इनमें से, इनमें से, अमंग, ये अमंग का मतलब है जो नीचे दिए गए रहते हैं ना, उनमें से बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से, लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, कौन है जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है? अरे ये तो बड़ी आसान बात है सर, ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है बेटा, आंसर में बताओ, डी रहता है। क्या डी कौन से ऑप्शन में, देखो सर डी तो ये बी ऑप्शन में मेरे भाई,
तो डी अगर बी ऑप्शन में है इस ऑप्शन में, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी बताओ बेटा, बोलो मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर 100%। तो क्वेश्चन 11 का बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, और ये रहा आपके स्क्रीन में आंसर, ये रहा आपके स्क्रीन में बढ़िया सा आंसर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया दिख रहा होगा और आप बढ़िया से मुझे आंसर बताएंगे इसका। देखिए हु, फिर से बोला हु अमंग, यही पांचों में से, यही पांचों में, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमिडिएटली बिलो बी, कौन है जो इमिडिएटली बिलो बी, बी के जस्ट नीचे में रहती है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स, कौन है रहता है इमिडिएटली मतलब जस्ट, किसके बिलो, बिलो मतलब नीचे, किसके बी के जस्ट नीचे में कौन रहता है? तो सर बी है कहाँ? तो सर ये रहा ना बी, बी के जस्ट नीचे में कौन है मेरे भाई? बी के जस्ट नीचे में सी। देखो बी के जस्ट बहुत सारे नीचे में तो ये लोग भी है, वन ऑफ द फ्लोर बिलो ये लोग भी है, परंतु बी के जस्ट नीचे में सी है, बी के जस्ट नीचे में सी है मेरे भाई। तो सी कौन सा ऑप्शन है बताना जा रहा, तो सी सर ये ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन सी है मेरे भाई, ये ऑप्शन अगर सी है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हु अमंग द फॉलोइंग लिस्ट इमीडिएटली बिलो बी, बी के नीचे कौन? सी, सी बोले तो सी ऑप्शन 12 का सी आ जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? जल्दी बताना बेटा। अरे हाँ या ना, पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और इसके लिए आपके स्क्रीन पे मैं सॉल्यूशन देता हूँ बढ़िया से। चलो ये लो बेटा सॉल्यूशन। हाँ जी सर, सब चीज़ बढ़िया से दिख रहा है मुझे, तो आप बता दो फिर, दिख रहा है तो आपको आंसर। हाँ जी, हाउ मेनी पर्सन, देखो हाउ मेनी कितने पर्सन है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं, ट्रांसलेट कर, हाउ मेनी पर्सन कितने पर्सन है, कितने लोग हैं, लिव यानी कि कितने पर्सन है, कितने व्यक्ति है, बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी के बीच में कितने लोग रहते हैं? मान लो कहीं भी डी होगा या बी होगा, तो डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, ऐसा पूछा है हमको। तो है क्या डी और बी? हाँ सर, ये रहा बी मेरा और ये रहा मेरा डी सबसे लास्ट में। भाई 5 ही रहेंगे ना, क्योंकि 7 तो टोटल है और आखिरी आखिरी में है, इसका मतलब 5 बीच में ही होंगे। देखो इधर, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा डी, तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? जल्दी बताओ। हाँ सर आई ना, 5 लोग हैं। तो हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी में 5 लोग हैं बेटा, 5 लोग बोले तो ये सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, ये ऑप्शन आंसर आएगा। मज़ा आया? पक्का। चलिए क्वेश्चन, हाँ जी, के बाद क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 आंसर करेंगे हम। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप फ्लोर? आ जाइए मेरे भाई, देखिए इधर, तो और छोटा किया और ये रहा। हाँ सर बताओ मेरे भाई, क्या बोलता है ये देखना जरा, इसने क्या बोल दिया? बोलता है सर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, मुझे बताओ इनमें से, नीचे दिए गए में से कौन है जो टॉप फ्लोर में रहता है? ई है क्या, ए है क्या, एफ है क्या, सी है? बताओ बरा कौन टॉप फ्लोर? सर यहाँ तो बी रहता है टॉप फ्लोर में, क्योंकि आंसर में कौन है टॉप फ्लोर में? सर बी है, बी टॉप फ्लोर में तो बी रह रहा है। तो भैया यहाँ तो बी है ही नहीं ना, अगर बी नहीं है तो इसने क्या बोला? नन ऑफ दिस, मतलब ये जो हमने ऑप्शन दिए इसमें से कोई नहीं है। हाँ सर सही बात बोल रहे हो, ये जो है ये इनमें से आंसर कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल सर, इसलिए आंसर क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ पे आंसर आएगा सर नन ऑफ दिस। कितने बच्चों को समझा मेरे भाई? ठीक है सर। चलिए 15, यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन देते हैं, उसके हिसाब से आप बड़े आराम से मुझे आंसर बता पाएंगे। चलो लो सर, बताओ बेटा। इधर और कर दो थोड़ा सा, ए भाई रुक जा, ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहे हो सर? ठीक है कोई बात नहीं, जान दो, वो इधर से उधर नहीं हो रहा बोलते तो हम क्यों करें उसको ज़बरदस्ती। अभी देखो,
अब दिख रहा है क्या बढ़िया से? हाँ सर बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, रसगुल्ला एकदम। ठीक है, हाँ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स? इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन फॉल्स है बोल रहा है, मतलब ज़्यादातर ट्रू होंगे, हमको कौन सा निकालना है, फॉल्स कौन सा है वो निकालना है मेरे भाई। मेरी बात समझे क्या? हाँ सर, तो फॉल्स कौन सा ये निकालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, कौन सा कॉम्बिनेशन फॉल्स है मेरे भाई, ये निकालना है हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बताएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन फॉल्स है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉल्स, पहला सही है क्या? देखो बरा, पहला क्या फ्लोर नंबर 2 में ए है क्या मेरे भाई? फ्लोर नंबर 2 में, हाँ सर ये तो ऑफकोर्स सही है, फ्लोर नंबर 2 में ए ही तो है दादा, ये तो सही है, तो ये तो सही है, हमको गलत वाला चाहिए ना, तो मतलब वो आंसर नहीं है हमारा। फ्लोर नंबर 7 में बी है क्या? फ्लोर नंबर 7 में तो बी है, ये भी बात सही है सर उनकी, तो सर ये भी तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमको तो फॉल्स वाला निकालना है, तो ट्रू वाला आ रहा है मेरे भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सर। उसके बाद फ्लोर नंबर 5 में सी है, फ्लोर नंबर 5 में क्या बोलते हैं? सी है बोलते हैं, है क्या मेरे दादा? देखना, फ्लोर नंबर 5 में ई है, ये गलत है, फ्लोर नंबर 5 में ई है, फ्लोर नंबर 5 में क्या है बेटा? ई है दादा, ई, और आपने क्या बोला? सी है, तो ये गलत है और ये गलत है, तो यही मेरा आंसर है। मेरी बात समझ में आई क्या? नहीं आई ना? चलिए, उसके बाद फ्लोर नंबर 3 में जी हो गई है सर, ये देखो फ्लोर नंबर 3 में ये जी है, तो ये भी सही है मेरे भाई। इसका मतलब है कि ये सही है और ये वाला गलत है, और ये जो गलत है वही हमारा आंसर है। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा? क्वेश्चन 15 का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, कि भैया फ्लोर नंबर 5 में सी नहीं है, फ्लोर नंबर 5 में ई है, इसलिए गलत है, और गलत हमको पहचानना था, तो हमने पहचान लिए भैया बढ़िया से। समझ में आया क्या? नहीं? बढ़िया, पक्का, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, इसको आप 16 से 20 को होमवर्क ले लीजिए, और इसको ले लो बेटा होमवर्क, है ना। नेक्स्ट क्लास में कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क को पहले बताना, और पार्ट 3 शुरू करेंगे फिर, है ना। इसके सामने के अभी तो बहुत क्वेश्चन है आपने, अरे 50 क्वेश्चन रखा था, पर क्या करूँ, मतलब बेसिक भी बताना रहता है ना, और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा भी लंबी वीडियो मतलब बहुत फिर जीबी खा जाती है, तो अपलोड होने टाइम लगता है उसको फिर। ठीक है, इसीलिए 1-1 घंटा मैं पूरे पार्ट बना दूंगा, डोंट वरी, चाहे 20 पार्ट बन जाए, मतलब मेंस तक पढ़ाऊंगा, चाहे 20 पार्ट बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1-1 घंटे के सारे पार्ट्स रहेंगे, और फिर बोलोगे तो संडे को मैराथन भी लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो थैंक यू सो मच, और मेरी मेहनत को इसी तरह प्यार देने के लिए तहे दिल से थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ एक चीज़ बोलना भूल गया भाई, अगर सच में मेरी मेहनत रंग ला रही है ना, तो क्या करना है, इसको मेहनत रंग ला रही है तो भाई शेयर करना है, और आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देते हो, अपना गुरु दक्षिणा क्या है? अंगूठा दे देना भैया। ठीक है, हाँ बाकी आप जिस दोस्त के वांदे होंगे कि उसको भी पजल में दिक्कत है, तो उस तक वो फॉरवर्ड कर देना, वो बराबर अगर देख लेगा और उसको अगर अच्छा लगेगा तो वो आपको ज़रूर दुआ देगा, क्योंकि उसको अगर ऐसे प्रॉब्लम है उसको भी, तो ठीक है, तो फॉरवर्ड कर देना, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।